This video is on one page Pharmac node, and today we will be learning about the antimicrobial agent pharmacokinetics. Okay, so antimicrobial agent pharmacokinetics, the antimicrobial agents include two types of drugs that we all know. There are some cidal drugs and there are some static drugs. So talking about the cidal drugs, so look at this. The cidal drugs are your beta-lactamase, then vancomycin, fluoroquinolones, and your aminoglycosides that will kill the bacteria when they act. Okay, so beta-lactams, vancomycin, fluoroquinolones, as well as your aminoglycosides, they kill the bacteria, and they show two type of killing, that is your concentration dependent killing and there is time dependent killing. So let's understand what is concentration dependent killing. To understand what is concentration dependent killing, see, मोर द कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग मोर इज़ द किलिंग. जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन दोगे, जितना ज़्यादा डोज दोगे ड्रग का, उतनी ज़्यादा किलिंग होगी. तो कंसनट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग का ग्राफ ऐसा होता है. ठीक है, सो हायर द डोज मोर द किलिंग, एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स शो योर कंसनट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग. ओके, एंड देर इज़ टाइम डिपेंडेंट किलिंग. टाइम डिपेंडेंट किलिंग में जो किलिंग होती है बैक्टीरिया की, दैट डिपेंड ऑन द टाइम फॉर विच कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग रिमेन्स अबव द मीन bacterial concentration. Okay, the minimum bactericidal concentration. So किलिंग इस बात पे डिपेंड करेगी कि कितने टाइम तक जो डोज है बैक्टीरिया को मारने वाली, मिनिमम डोज है बैक्टीरिया को मारने वाली, वो कितने टाइम तक मिनिमम डोज के ऊपर तक रहती है. तो दैट इज़ योर टाइम डिपेंडेंट किलिंग. ओके, सो जो भी ड्रग्स टाइम डिपेंडेंट किलिंग शो करते हैं उनमें हमें मल्टीपल डोज देनी पड़ती है, बट स्मॉल डोज देनी पड़ती है. ठीक है, बट जो भी ड्रग्स तुम्हारी कंसनट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग देने शो करते हैं उसमें सिर्फ सिंगल हाई डोज देनी पड़ती है. एंड रिमेंबर, कंसनट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग इज शोन बाय फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, वाइल द टाइम डिपेंडेंट किलिंग, उसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, एंड इसमें मल्टीपल डोजेस देने पड़ रही हैं, एंड अबव द मिनिमम बैक्टीरिसिडल डोज देनी पड़ रही है. तो दिस इज द टाइम डिपेंडेंट किलिंग शोन बाय योर बीटा लैक्टमेज एंड योर वैंकोमाइसिन. नाउ देयर इज समथिंग नोन एज योर पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट. ठीक है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट को समझने के लिए, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट को समझने के लिए दोनों जो सिडल ड्रग्स होते हैं और जो स्टैटिक ड्रग्स होते हैं, ये दोनों ही पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट शो करते हैं. सो द डेफिनेशन ऑफ पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट इज टाइम फॉर विच एन एंटीबायोटिक, ओके, टाइम फॉर विच एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक का पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे बैक्टीरिया आर नॉट एबल टू शो बैक्टीरियल ग्रोथ इवन व्हेन द कंसनट्रेशन इज बिलो द मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन. ओके, समझो. ठीक है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन जो थी किसी एंटीबायोटिक की, सपोज 50 mg पर डेसीलीटर थी. मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन 50 mg पर डेसीलीटर थी. ठीक है, तो हम जब तक इस डोज के ऊपर तक दे रहे थे तो कंसनट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग हो रही थी हाई डोज में, और टाइम डिपेंडेंट किलिंग हो रही थी मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन पे. ठीक है, अब पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है कि तुमने एंटीबायोटिक को देना बंद कर दिया, एंड एंटीबायोटिक की कंसनट्रेशन अब मिनिमम इनहिबिटरी कंसनट्रेशन से नीचे पहुंच गई है, बट स्टिल कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकी रहेगी. ओके, सो टाइम फॉर विच द antibiotic shows that bacteria will not be able to grow even when the concentration is below your minimum inhibitory concentration, that is your post antibiotic effect. So post antibiotic effect का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है. ठीक है, this is the minimum inhibitory concentration, and उसके बाद भी तुम्हारी killing चल रही है, तो that is your post antibiotic effect. तो लॉन्ग PAE शो करने वाले बैक्टीरिया, हमें लॉन्ग PAE, लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट हमें चाहिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए. लॉन्ग PAE चाहिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए. शॉर्ट PAE किस लिए चाहिए? शॉर्ट PAE हमें चाहिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए. शॉर्ट PAE होता है बीटा लैक्टम और वैंकोमाइसिन का. ठीक है, लॉन्ग PAE जनरली अबव 90 मिनट्स होता है. लॉन्ग PAE फ्लोरोक्विनोलॉन्स का होता है, और तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स का होता है. प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर आर टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, क्लिंडामाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड कार्बापिनम. ठीक है, तो लॉन्ग PAE मोर देन 90 मिनट्स फ्लोरोक्विनोलॉन्स का होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स का होता है, दैट इज टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, क्लिंडामाइसिन, aminoglycoside and carbapenem. Now some drugs are not effective
some drugs are not effective. These drugs you have to remember important table. कुछ drugs हैं जो certain बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं, जैसे कि तुम्हारा माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो माइकोप्लाज्मा पे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर काम नहीं करेंगे. मर्सा के लिए रिमेंबर बीटा लैक्टम काम नहीं करेगी. ठीक है, मर्सा के अगेंस्ट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी. स्यूडोमोनास के अगेंस्ट वैंकोमाइसिन काम नहीं करेगी. फिर तुम्हारी एंटेरिक फीवर में अमाइनोग्लाइकोसाइड काम नहीं करेगी, और एनारोब्स के लिए भी अमाइनोग्लाइकोसाइड काम नहीं करेगी. ड्रग ऑफ चॉइस इज इंपॉर्टेंट, तो रिमेंबर माइकोप्लाज्मा का ड्रग ऑफ चॉइस एक्चुअली एम से ही होता है. माइकोप्लाज्मा का ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज मैक्रोलाइड्स. ओके, सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइकोप्लाज्मा इज मैक्रोलाइड. मर्सा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है वैंकोमाइसिन. स्यूडोमोनास के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड सेफ्टाजिडीन. एंड एंटेरिक फीवर में तुम्हारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है सेफ्ट्राएक्सोन, एंड एनारोब्स में होता है तुम्हारा मेट्रोनिडाजोल. तो ड्रग ऑफ चॉइस इन केसेस में क्या है, और इन केसेस में कौन सी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है. तो एंटेरिक फीवर और एनारोब्स में तुम्हारी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स काम नहीं करती है. एनारोब्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस यूजुअली मेट्रोनिडाजोल होता है, और एंटेरिक फीवर में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स काम नहीं कर रही हैं, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस तुम्हारा सेफ्ट्राएक्सोन है. स्यूडोमोनास के अगेंस्ट वैंकोमाइसिन काम नहीं करती है, तो तुम्हारा स्यूडोमोनास का ड्रग ऑफ चॉइस है अमाइनोग्लाइकोसाइड प्लस सेफ्टाजिडीन का कॉम्बिनेशन. और मर्सा के अगेंस्ट बीटा लैक्टम एक्ट नहीं करती है, तो मर्सा में ड्रग ऑफ चॉइस वैंकोमाइसिन होती है. माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर काम नहीं करते हैं, तो उनमें ड्रग ऑफ चॉइस मैक्रोलाइड होता है. अब नेक्स्ट इज योर एंटी फंगल ड्रग्स. एंटी फंगल ड्रग्स, सो एंटी फंगल ड्रग्स समझने के लिए समझो. एंटी फंगल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है, पॉलीइन्स होते हैं, अलाइलमाइंस होते हैं, अजोल्स होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक्स होते हैं, एंड इकाइनोकैंडिन्स होते हैं. पॉलीइन्स में तुम्हारे आते हैं एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन और हेमाइसिन. ठीक है, रिमेंबर पॉलीइन्स में कौन से आ रहे हैं, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन एंड हेमाइसिन. तो पॉलीइन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली होता है अर्गस्टेरॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करना. अर्गस्टेरॉल जो है फंजाई के सेल वॉल में होती है, उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करना और उसके सेल वॉल में पोर्स बना देना. तो इसलिए ये पॉलीइन्स एक्चुअली फंगिसिडल होते हैं. दीज आर फंगिसिडल. ओके, देन कम्स योर अलाइलमाइंस. अलाइलमाइंस में आते हैं तुम्हारे बोथ ओरल एंड टॉपिकल ड्रग्स. दीज आर योर टर्बिनाफिन, ब्यूटिनाफिन, नाफ्टिफिन. ठीक है, जो भी फीन वाले ड्रग्स हैं वो सब तुम्हारे अलाइलमाइंस में आएंगे. ये ओरल भी हैं, टॉपिकल भी हैं. ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, स्क्वालाइन एपॉक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं. फंगस के अंदर स्क्वालिन एपॉक्सीडेज एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएगा तो फंगस के अंदर तुम्हारा स्क्वालिन का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, एंड दिस स्क्वालिन इज फंगिसिडल टू द फंजाई. ओके, देन वी हैव सम अजोल्स. अजोल्स जो है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया है, दैट इज दे इनहिबिट 14 अल्फा डीमिथाइलेज. 14 अल्फा डीमिथाइलेज को इनहिबिट करते हैं. दीज आर फंगिस्टैटिक. एंड अजोल्स में कौन से ड्रग्स आते हैं, कीटोकोनाजोल आता है, फ्लूकोनाजोल आता है, इट्राकोनाजोल आता है, वोरिकोनाजोल आता है, पोजाकोनाजोल आता है. फिर हेट्रोसाइक्लिक्स में तुम्हारे आते हैं बेंजोफ्यूरान. बेंजोफ्यूरान में तुम्हारा ग्रीसियोफल्विन आता है. ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक में देयर इज बेंजोफ्यूरान. बेंजोफ्यूरान में यू हैव ग्रीसियोफल्विन. ग्रीसियोफल्विन इज द ड्रग that is in your heterocyclic compounds. Echinocandins, we have echinocandins, we have 5-flucytosine, and we have tavaborole. These are the antifungal drugs. Now one by one we will study the antifungal drugs. So first one is your amphotericin B. Amphotericin B हम देते हैं जब serious fungal infections होते हैं. ठीक है, now amphotericin B जो है वो drug of choice है किसमें, cryptococcal meningitis में और mucormycosis में. Remember amphotericin B किन conditions में दिया जाता है, तुम्हारा cryptococcus मेनिंजाइटिस में दिया जाता है, म्यूकॉरमाइकोसिस में दिया जाता है. याद रखना, एम्फोटेरिसिन बी आईवी दिया जाता है, सीरियस फंगल इन्फेक्शन में दिया जाता है. एम्फोटेरिसिन बी बहुत टॉक्सिक ड्रग है. एंड एम्फोटेरिसिन बी तुम्हारा इन्फ्यूजन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स कराता है, दैट आर द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट. ओके, एम्फोटेरिसिन बी कॉजेज इन्फ्यूजन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइड इफेक्ट. एंड एम्फोटेरिसिन बी इज ऑल्सो नेफ्रोटॉक्सिक भी है. नेफ्रोटॉक्सिक है तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कराता है विद डिक्रीज इन पोटेशियम लेवल्स. एंड मोस्ट कॉमन डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट है नेफ्रोटॉक्सिसिटी. ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज द मोस्ट कॉमन डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट. तो तुम्हारा नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज द मोस्ट कॉमन डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट इन केस ऑफ योर एम्फोटेरिसिन बी. एंड इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इन केस ऑफ एम्फोटेरिसिन बी. एंड एम्फोटेरिसिन बी बोन मैरो सप्रेशन भी
कराता है। दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी याद रखना है हमने कि तुम्हारा ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस एंड म्यूकरमाइकोसिस। एंड रिमेंबर दैट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो एम्फोटेरिसिन बी के साथ साथ फ्लूसाइटोसिन भी देना है, ठीक है। फिर याद रखो कि लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो है उसकी थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो हाई है। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की कॉस्ट काफ़ी हाई है, कम नेफ्रोटॉक्सिक है, किडनी को इतना अफेक्ट नहीं करेगा। ड्रग ऑफ चॉइस होता है कालाजार में, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कालाजार। देन वी हैव निस्टैटिन। निस्टैटिन तुम्हारा ओरोफैरिंजियल कैंडिडियासिस में दिया जाता है। निस्टैटिन इज गिवन इन ओरोफैरिंजियल कैंडिडियासिस। निस्टैटिन इज अ टॉपिकल ड्रग। हेमाइसिन भी टॉपिकली दिया जाता है, ठीक है। दीज आर ऑल योर पॉलीन्स, दैट इज एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन एंड हेमाइसिन, ठीक है। कहाँ दिया जा रहा है? निस्टैटिन ओरोफैरिंजियल कैंडिडियासिस में, हेमाइसिन टॉपिकल है। नेक्स्ट कम्स योर एलाइलमाइंस। एलाइलमाइंस जो है, एलाइलमाइंस बेसिकली दे एक्यूमुलेट इन द केराटिन रिच एरिया। जहाँ जहाँ तुम्हारा केराटिन ज़्यादा होगा वहाँ पे एलाइलमाइंस एक्यूमुलेट कर जाएंगे। तो रिमेंबर दैट एलाइलमाइंस आर गिवन इन टीनिया इन्फेक्शंस एंड यू हैव एलाइलमाइंस आर गिवन इन टीनिया इन्फेक्शंस। और एलाइलमाइंस में तुम्हारे बेसिकली आते हैं योर अजोल ड्रग्स। एलाइलमाइंस लेट्स सी, एलाइलमाइंस दीज आर टर्बिनाफिन, ब्यूटानाफिन, नैफ्टिफिन। तो इसमें बेसिकली तुम्हारे फीन वाले ड्रग्स आ रहे हैं एलाइलमाइंस। और एलाइलमाइंस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था? दे इनहिबिट स्क्वालाइन एपॉक्सिडेज एक्यूमुलेशन ऑफ स्क्वालिन एंड आर फंगिसाइडल। तो एलाइलमाइंस तुम्हारे टीनिया के इन्फेक्शंस में दिए जाते हैं, जो भी केराटिन रिच एरियाज होते हैं वहाँ पे दिए जाते हैं। अब याद करो अजोल्स। अजोल्स का काम क्या होता है? 14 अल्फा डीमिथाइलेज को इनहिबिट करना। फंगिस्टैटिक है, ना कि फंगिसाइडल, ठीक है। अब देखो अलग अलग अजोल्स। कीटोकोनाजोल जो है वो तुम्हारा माइक्रोजोमल एंजाइम इनहिबिटर है, गायनिकोमास्टिया कराता है, इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ कीटोकोनाजोल। एड्रीनल सप्रेशन कराता है और हिपैटोटॉक्सिक है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड को अफेक्ट करता है और किडनी लिवर को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज हिपैटोटॉक्सिक। देन कम्स इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल जो है वो तुम्हारा ड्रग ऑफ चॉइस है हिस्टोप्लाज्मा में, स्पोरोथ्रिक्स में, ब्लास्टोमाइसिस में, ठीक है। इट्राकोनाजोल जो है, इट्राकोनाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर योर हिस्टोप्लाज्मा, स्पोरोथ्रिक्स एंड ब्लास्टोमाइसिस। देन वी हैव फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल की जो है मैक्सिमम ओरल बायोअवेलेबिलिटी है, मैक्सिमम ओरल बायोअवेलेबिलिटी। ओके, सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द वोरिकोनाजोल। वोरिकोनाजोल जो है वो तुम्हारा एस्परजिलोसिस में दिया जाता है। वोरिकोनाजोल के ऑडिटरी साइड इफेक्ट हैं एंड विजुअल हालुसिनेशन कराता है, ओके। वोरिकोनाजोल वी से विजुअल हालुसिनेशन एंड हैज ऑडिटरी हालुसिनेशन एंड गिवन इन एस्परजिलोसिस। देन वी हैव पोज़ोकोनाजोल। पोज़ोकोनाजोल तुम्हारा म्यूकर इन्फेक्शंस में दिया जाता है। फ्लूकोनाजोल की मैक्सिमम ओरल बायोअवेलेबिलिटी है, मैक्सिमम सीएनएस पेनिट्रेशन है, मैक्सिमम ओरल बायोअवेलेबिलिटी, मैक्सिमम सीएसएफ कंसंट्रेशन। एंड फ्लूकोनाजोल तुम्हारा कैंडिडा क्रिप्टोकॉकस में दिया जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कैंडिडा इन्फेक्शंस एंड क्रिप्टोकॉकस इन्फेक्शन इज योर फ्लूकोनाजोल, और उसमें भी मेंटेनेंस डोज में दिया जाता है, ओके। नाउ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रिप्टोकॉकल मेनिंजाइटिस इज योर एम्फोटेरिसिन बी। क्रिप्टोकॉकल मेनिंजाइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एम्फोटेरिसिन बी। अक्यूट फेज में दिया जाता है, मेंटेनेंस फेज में यू गो फॉर फ्लूकोनाजोल, ठीक है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन वी विल लर्न अबाउट द अदर एंटीफंगल। अदर एंटीफंगल में तुम्हारा एक तो आता है ग्रीसियोफल्विन। ग्रीसियोफल्विन क्या था? हमने पढ़ा था ग्रीसियोफल्विन तुम्हारा हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफिरान था, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफिरान। तो ग्रीसियोफल्विन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर टीनिया कैपिटिस इन चिल्ड्रन। बच्चों में जब होता है टीनिया का इन्फेक्शन, इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीनिया कैपिटिस इन चिल्ड्रन। एंड ग्रीसियोफल्विन तुम्हारा माइटोटिक स्पिंडल पे एक्ट करता है, ओरल है, स्टैटिक ड्रग है ग्रीसियोफल्विन, और हाई एफिनिटी शो करता है कैरेटिन रिच एरियाज में, इसलिए ये डर्मेटोफाइटोसिस में दिया जाता है। टीनिया कैपिटिस इन्फेक्शन, टीनिया क्रूरिस इन्फेक्शन, टीनिया पीडिस इन्फेक्शन। और कौन से ड्रग्स हैं जो कि तुम्हारे टीनिया इन्फेक्शन में दिए जा रहे थे? और कौन से ड्रग्स हैं जो टीनिया इन्फेक्शन में दिए जा रहे थे? दैट वाज योर एलाइलमाइंस, एलाइलमाइंस, टर्बिनाफिन, वो सब। और तुम्हारा दूसरा हो गया ग्रीसियोफल्विन। ग्रीसियोफल्विन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीनिया कैपिटिस इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। फिर तुम्हारा
क्रीसियोफुल्विन की काफ़ी हाई एफिनिटी होती है केराटिन के लिए, ये यूज़ किया जाता है डर्मेटोफाइटोसिस में, एंड इट इज़ अवॉइडेड इन पेशेंट्स हु आर टेकिंग डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम वाले पेशेंट को नहीं देना है, डाइसल्फिराम रिएक्शन हो जाएगा। देन वी हैव फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन जो है वो तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है, ठीक है। फ्लूसाइटोसिन विल एक्चुअली इनहिबिट योर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। और तुम्हारा फ्लूसाइटोसिन जो है वो तुम्हारा किस पे फ्लूसाइटोसिन कन्वर्ट हो जाता है 5-फ्लोरोयूरेसिल में इन द प्रेजेंस ऑफ फंगल साइटोसिन डी एमिनेज, एंड 5-फ्लोरोयूरेसिल इज एक्चुअली योर एंटी कैंसर ड्रग। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट थिंग इज इकाइनोकैंडिन। इकाइनोकैंडिन में तुम्हारा कैस्पोफंजिन आता है, ठीक है। कैस्पोफंजिन जो है वो तुम्हारा कैंडिडा इन्फेक्शंस में दिया जाता है, फंगिसिडिल है। एस्परजिलोसिस में दिया जाता है, फंगिस्टैटिक है, ठीक है। कैंडिडा इन्फेक्शन में फंगिसिडिल है, कैंडिडा इन्फेक्शन में इट इज़ फंगिसिडिल, एंड एस्परजिलोसिस के केस में कैस्पोफंजिन बिकम्स योर फंगिस्टैटिक ड्रग। ओके, सी फॉर कैस्पोफंजिन गिवन इन कैंडिडा इन्फेक्शंस। देन वी हैव कैस्पोफंजिन। कैस्पोफंजिन एक्चुअली तुम्हारा β13 ग्लाइकन ऑफ द सेल वॉल पे एक्ट करता है, सेल वॉल के β13 ग्लाइकन पे एक्ट करता है। देन वी हैव टावाबोरॉल। टावाबोरॉल को याद करो कि तुम्हारा टॉपिकल एंटी फंगल है टावाबोरॉल, ओके, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डर्मेटोफाइटोसिस। टावाबोरॉल एक्चुअली तुम्हारा फंगल टीआरएनए सिंथेज को इनहिबिट करता है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। फंगस में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको इनहिबिट करता है, टी फॉर टीआरएनए सिंथेज, तो तुम्हारा टावाबोरॉल, ओके, इनहिबिट्स योर फंगल टीआरएनए सिंथेज। देन वी हैव सर्टाकोनाजोल। सर्टाकोनाजोल एंटी प्रोडाइटिक फंगल ड्रग है, मतलब साथ ही साथ फंगल इन्फेक्शन को भी किल करेगा, एंटी प्रोडाइटिक भी है, विल डिक्रीज द इचिंग। नाउ टॉपिकल एंटी फंगस में आते हैं तुम्हारे कैट ड्रग्स, ठीक है। तो कैट ड्रग्स में एक तो आता है साइक्लोपिरॉक्स, फिर ए से आता है एमोरॉल्फिन एंड अजोल, एंड वी हैव टर्बिनाफिन एंड टीबोवोलोर, ठीक है। तो तुम्हारा कैट ड्रग्स आ गए टॉपिकल एंटी फंगल में, दैट इज सिक्लोपिरॉक्स, एमोरॉल्फिन, अजोल एंड टर्बिनाफिन एंड टेबोवोलोर, ओके। सो सी से हो गया सिक्लोपिरॉक्स। सिक्लोपिरॉक्स की बहुत हाई एफिनिटी होती है फॉर आयरन एंड एल्यूमिनियम, एंड सिक्लोपिरॉक्स तुम्हारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है और इनहिबिट करता है मेटल बेस्ड एंजाइम्स को, ठीक है। सिक्लोपिरॉक्स तुम्हारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है, मेटल बेस्ड एंजाइम को इनहिबिट करता है, एंड इट इज़ यूज्ड इन नेल पेंट, इट इज़ अ नेल पेंट, ठीक है। देन वी हैव एमोरॉल्फिन एंड अजोल। एमोरॉल्फिन जो है वो तुम्हारा अर्गिस्टेरॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, एमोरॉल्फिन इज एन अजोल, इनहिबिट्स योर एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस। 14 अल्फा डी मिथाइलेज का इनहिबिटर है, एंड देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट, देर इज इग्नोस्टेरॉल का एक्यूमुलेशन हो जाता है जब हम एमोरॉल्फिन को यूज़ करते हैं, और इग्लोफेरॉल इज एक्चुअली अ सिडल ड्रग। देन नेल लाइकर में यूज़ किया जाता है अगेंस्ट योर ओनाइकोमाइकोसिस। ओनाइकोमाइकोसिस में रिमेंबर द ड्रग ऑफ चॉइस इज नेल लाइकर। नेल लाइकर में एमोरॉल्फिन होता है, ठीक है। देन वी हैव टर्बिनाफिन एंड टीबोवोलोर। टर्बिनाफिन एंड टीबोवोलोर को याद रखो कि ओनाइकोमाइकोसिस में बेसिकली नेल के इन्फेक्शन में तुम्हारे साइक्लोपिरॉक्स, एजोल, एमोलॉर्फिन, टैवोबुरॉल एंड टर्बिनाफिन यूज़ किए जाते हैं। सो दैट वाज अबाउट योर एंटी फंगल, एंड वी विल कम विद मोर फर्दर टॉपिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स इन जस्ट 20 मिनट्स। कैन यू सी कि टॉपिक भी समझ में आ गया हमें और टाइम भी कम लगा हमें पढ़ने में। दैट इज़ वॉट इज़ नीडेड इन मेडिकल एग्जामिनेशन एज वेल एज योर नीट एंड FMG एग्जामिनेशन, हाउ क्विकली you can read the topic, revise the topic multiple times. So stay tuned for further videos, and try to read with the 1-page notes, ठीक है। 1-page notes के साथ साथ पढ़ने की कोशिश करो, ये तो काफ़ी सारा सिलेबस तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा।